नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ हिस्ट्री बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है दिल्ली सल्तनत की। दोस्तों आज की हमारी चौथी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी क्लास है दिल्ली सल्तनत की, आज की चौथी हमारी क्लास है। तो दोस्तों कल की क्लास में जो है हमने जलालुद्दीन के बारे में पढ़ा था और जलालुद्दीन की हत्या करके जो है अलाउद्दीन खिलजी जो है गद्दी पर बैठा था। तो इससे पहले जो है जलालुद्दीन खिलजी के दरबारियों के बारे में जान लेते हैं। तो अमीर खुसरो और हसन दहलवी ये दोनों किसके दरबारी थे? तो जलालुद्दीन खिलजी के दरबारी थे। साथ ही दोस्तों अमीर खुसरो ने जो है 8 सुल्तानों का दरबार देखा था। यह कव्वाली, गज़ल, पहेली, सितार और तबला का जनक जो है कहा जाता है। याद रखेंगे दोस्तों, यानी अमीर खुसरो जो हैं इन्होंने जो है 8 सुल्तानों का दरबार देखा था, यानी 8 राजाओं के समय तक जो है रहे थे अमीर खुसरो। इनको कव्वाली, गज़ल, पहेली, सितार, तबला का जनक जो है कहा जाता है। साथ ही दोस्तों अमीर खुसरो को तोता हिंद या तूती हिंद के नाम से जो है जाना जाता है। अब अमीर खुसरो के गुरु कौन थे दोस्तों? अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? तो गुरु थे इनके निज़ामुद्दीन औलिया। याद रखेंगे, यानी अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? तो निज़ामुद्दीन औलिया जो है इनके गुरु थे, जो कि एक संत थे। याद रखेंगे, जो कि एक सूफी संत थे। 7 सुल्तानों का दरबार देखा था दोस्तों। निज़ामुद्दीन औलिया ने जो है 7 सुल्तानों का जो है दरबार देखा था और अमीर खुसरो ने जो है 8 सुल्तानों का जो है दरबार देखा था। सबसे खड़ी बोली हिंदी दोस्तों, यहाँ पर हिंदी हो गई, यानी खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया। तो अमीर खुसरो ने जो है सबसे पहले खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया था अमीर खुसरो ने। याद रखेंगे दोस्तों, यानी खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। वर्ष 1996 में जलालुद्दीन की हत्या अलाउद्दीन ने जो है करवाई थी। याद रखें दोस्तों, वर्ष 1996 में जो है जलालुद्दीन की हत्या जो है अलाउद्दीन ने करवाई थी और इसके बाद जो है स्वयं गद्दी पर बैठा था अलाउद्दीन खिलजी। याद रखें दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक जो है गद्दी पर रहा था। तो आप पढ़ते हैं दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी का दोस्तों बचपन का नाम क्या था? अली गुरसाब जो है इसका बचपन का नाम था। अन्य नाम क्या थे? द्वितीय सिकंदर, सिकंदर शानी, जनता का चरवाहा और युग का विजेता और अमीर उल मोमदीन। याद रखेंगे, ये इसके अन्य नाम थे। यानी द्वितीय सिकंदर, जैसे सिकंदर ने जो है पूरी दुनिया को जीतने का सपना देखा था, तो ऐसे ही जो है अलाउद्दीन खिलजी ने जो है पूरे भारत को जो है जीतने का सपना जो है देखा था, इसलिए इसको द्वितीय सिकंदर जो है कहा गया है। अमीर उल मोमदीन यानी खलीफा का खास, जिसके पास जो है खलीफा जैसी शक्तियाँ हों। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों इसका राज्याभिषेक। इसका राज्याभिषेक जो है लाल महल दिल्ली में इसका राज्याभिषेक हुआ था। याद रखेंगे, यानी इसका राज्याभिषेक जो है लाल महल दिल्ली में किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियान। दोस्तों अब आते हैं अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियान, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने जो है कौन कौन से विजय अभियान किए थे और उनके लिए जो है कौन कौन से सेनापति थे। तो अलाउद्दीन की विजय अभियानों के लिए जो है 4 सेनापति थे, 4 सेनापति प्रमुख थे। तो ये 4 सेनापति कौन कौन थे? पहला था दोस्तों उलूग खां, जो कि उत्तर भारत की विजय के लिए जो है उलूग खां था। जफर खां मंगोल आक्रमण के लिए, नुसरत खां उत्तर भारत के विजय के लिए, और मलिक काफूर जो है दक्षिण विजय का श्रेय जो है मलिक काफूर को जो है जाता। याद रखें दोस्तों, यानी दक्षिण में जितने भी अभियान किए थे उसमें जो है मलिक काफूर को जो है श्रेय जाता है दक्षिण विजय का। और मंगोलों पर आक्रमण यानी मंगोलों पर विजय का श्रेय किसको जाता है? जफर खां को जाता है। और उत्तर भारत पर विजय का श्रेय जो है उलूग खां एवं नुसरत खां को जाता है, क्योंकि ये 2 सेनापति थे उत्तर भारत की विजय में। याद रखेंगे। अब इनके बारे में जानते हैं दोस्तों, एक एक करके इनके बारे में भी जानेंगे। अब आते हैं दोस्तों सबसे पहले उत्तर भारत पर विजय, यानी उत्तर भारत पर विजय, यानी उत्तर भारत पर कौन कौन से अभियान किए थे। तो पहला था दोस्तों गुजरात अभियान। गुजरात अभियान जो है 1297 से 1298 में जो है गुजरात अभियान किया था। यहाँ के राजा कौन थे दोस्तों? राजा कर्णदेव को हराया और उनकी पत्नी कमला देवी से जो है शादी कर ली थी। याद रखेंगे दोस्तों, यानी गुजरात अभियान किया था अलाउद्दीन खिलजी ने 1297 से लेकर 1298 में
यहाँ के शासक थे राजा कर्णदेव को हराया और उनकी पत्नी कमला देवी से जो है शादी कर कर उनको दिल्ली लेकर आया। और ये गुजरात अभियान से ही दोस्तों, गुजरात अभियान से ही मलिक काफूर को जो है 1000 दिनार में जो है खरीदा था। दोस्तों दिनार ही यानी यहाँ की एक मुद्रा थी जो कि गुप्तों ने जो है चलाई थी। ये एक स्वर्ण मुद्रा थी, यानी 1000 दिनार में जो है मलिक काफूर को जो है खरीदा था, इसीलिए इसको 1000 दिनारी भी जो है कहा जाता है मलिक काफूर को, याद रखेंगे। यानी गुजरात अभियान से ही जो है किसको खरीदा था, मलिक काफूर को खरीदा था 1000 दिनार में, इसीलिए इसको 1000 दिनारी जो है कहा जाता है। दूसरा अभियान रणथंभौर का अभियान। दोस्तों दूसरा अभियान किया था रणथंभौर, जो कि राजस्थान में यह 1301 में जो है किया था, याद रखेंगे दोस्तों। दूसरा अभियान किया था रणथंभौर का अभियान किया था 1301 में। यहाँ के राजा कौन थे, हम्मीर देव को हराया, यानी यहाँ के शासक थे हम्मीर देव और इनकी पत्नी रंग देवी ने जो है जौहर कर लिया था, याद रखेंगे दोस्तों। जब रणथंभौर का अभियान किया था 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने, तो वहाँ के राजा कौन थे, हमीर देव थे। जब इनको हराकर इनकी हत्या कर दी थी तो इनकी पत्नी रंग देवी ने जो है जौहर कर लिया था, यानी अपने आप को जो है आग के हवाले कर लिया था, यानी अपनी हत्या स्वयं जो है इन्होंने कर ली थी, तो इसी को जो है जौहर कहा गया। और साथ ही ये भारत का पहला जौहर था, याद रखेंगे दोस्तों, साथ ही ये भारत का जो है पहला जौहर था। अब आते हैं दोस्तों, इसका तीसरा अभियान कौन सा था, चित्तौड़गढ़ का अभियान था, जो कि राजस्थान में ये चित्तौड़गढ़ यह किया था दोस्तों 1303 में, याद रखें दोस्तों 1303 में जो है किया था। यहाँ के राजा कौन थे, तो यहाँ के राजा थे राणा रतन सिंह, यहाँ के राजा थे, और इनकी पत्नी थी नागमती, और इनकी दूसरी पत्नी थी दोस्तों पद्मिनी, याद रखें दोस्तों। पद्मिनी ने जो है जौहर किया था, याद रखें दोस्तों, पद्मिनी ने जो है जौहर किया था। कहा जाता है दोस्तों इनकी पद्मिनी जो है, इनकी पत्नी दूसरी पत्नी बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। चित्तौड़गढ़ का अभियान जो है अलाउद्दीन खिलजी ने जो है इनकी पत्नी को पाने के लिए जो है किया था, याद रखेंगे। लेकिन पद्मिनी ने जो है अपना जो है जौहर कर लिया था, यानी अपनी हत्या जो है स्वयं कर ली थी। इनके दो सेनापति थे गोरा और बादल, याद रखें दोस्तों। गोरा और बादल जो है किसकी सेना में थे, तो राणा रतन सिंह की सेना में थे गोरा और बादल, ये इनके दो सेनापति थे, याद रखेंगे। और अब आता है दोस्तों चौथवा, यानी नंबर 4 पर आता है मालवा का अभियान। ये चौथा अभियान था इसका, उत्तर भारत का चौथा अभियान था मालवा का अभियान, जो कि 1305 में जो है किया था। यहाँ पर मेलक देव हार गए थे, याद रखें दोस्तों। यहाँ के शासक कौन थे, मेलक देव थे, जो कि हार गए थे, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों दक्षिण भारत के अभियान, यानी दक्षिण भारत पर विजय। दक्षिण भारत पर कौन कौन से अभियान इसने किए थे, दक्षिण भारत पर विजय। दोस्तों दक्षिण भारत पर विजय का श्रेय जो है मलिक काफूर को दिया जाता है, याद रखें दोस्तों। दक्षिण भारत पर विजय का श्रेय जो है मलिक काफूर को जाता है, मलिक काफूर को जो है जाता है दोस्तों। पहला देवगिरी अभियान किया था, देवगिरी जो कि महाराष्ट्र में, रामचंद्र देव यहाँ के शासक थे। 1296 में जो है किया था, जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो है स्वयं किया था, याद रखेंगे। यानी 1296 में जो है देवगिरी अभियान किया था, रामचंद्र देव यहाँ के शासक थे, और 1296 अभियान किया था यह अलाउद्दीन खिलजी ने जो है स्वयं किया था। तो इसीलिए 1296 में जो है मलिक काफूर जो है इनके साथ नहीं था, क्योंकि मलिक काफूर को जो है 1297-98 में जो है खरीदा था, इसीलिए जो है देवगिरी अभियान में जो है वह नहीं था। लेकिन इन तीनों अभियानों में तेलंगाना, होयसल और पांडे, इन तीनों अभियानों में जो है कौन था, तो मलिक काफूर ने ये तीनों अभियान किए थे, इसीलिए जो है दक्षिण भारत की विजय का श्रेय जो है किसको जाता है, मलिक काफूर को जो है जाता है। तेलंगाना अभियान किया था, जहाँ की राजधानी थी दोस्तों वारंगल, यहाँ के शासक थे प्रताप रुद्रदेव थे, यहाँ 1309 में जो है अभियान किया था। तीसरा था दोस्तों होयसल की राजधानी है द्वार समुद्र, यहाँ के बीर बल्लाल थे, 1310 में इनकी जो है जीत हुई थी। चौथा था दोस्तों पांडे वंश, यानी पांडे पे जो है अभियान किया था। यहाँ के दो भाई थे सुंदर और वीर पांडे, ये दो भाई थे, यहाँ पर जो है 1311 में जो है अभियान किया था, ये दोनों भाई जो है हार गए थे। तो ये दक्षिण भारत पर ये 4 अभियान जो है किए थे, किसने किए थे दोस्तों, ये मलिक काफूर ने किए थे ये 3, और एक किया था अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं देवगिरी वाला, याद रखेंगे। तो इसीलिए जो है इन तीनों अभियानों के लिए ही जो है मलिक काफूर को दक्षिण भारत की विजय का श्रेय जो है जाता है। अब देखते हैं दोस्तों अलाउद्दीन के कार्य। अलाउद्दीन ने जो है कौन कौन से कार्य कराए थे, बाजार नियंत्रण, याद रखें दोस्तों। बाजार नियंत्रण को जो है बहुत अच्छी तरह से जो है इसने
करवाया था। याद रखें दोस्तों, बाजार नियंत्रण को जो है इसने बहुत ही अच्छी तरीके से जो है नियंत्रण किया था। एकता प्रथा खत्म करके सैनिकों को नगद वेतन दिया। याद रखें दोस्तों, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने जो है एकता प्रथा को खत्म करके जो है सभी सैनिकों को जो है नगद वेतन की शुरुआत जो है की थी। याद रखेंगे दोस्तों, यानी बलबन ने जो है कुछ सैनिकों को नगद वेतन दिया था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने जो है सभी सैनिकों को जो है नगद वेतन दिया था और एकता प्रथा का जो है खत्म कर दिया था। हुलिया लिखवाना, याद रखें दोस्तों, सैनिकों का जो है हुलिया लिखवाना यानी पहचान वगैरह जो है करवाना सैनिकों की। याद रखेंगे घोड़ा दागना यानी घोड़े पर जो है चिन्ह लगाना, ताकि ये पता चल सके ये युद्ध का घोड़ा है या सवारी ढोने वाला। याद रखेंगे, तो इसीलिए जो है इसने घोड़ा दागने की जो है प्रथा शुरू कराई थी, क्योंकि इसके सैनिक जो हैं वो युद्ध वाले घोड़ों से भी जो है दोस्तों सवारी जो है ढोते थे, इसलिए जो है युद्ध के लिए जो घोड़े जाते थे इसी से बचाने के लिए जो है इसने घोड़ा दागने की जो है प्रथा शुरू की थी, कि जो घोड़ा दाग दिया जाएगा वह जो है सिर्फ युद्ध के लिए होगा, अगर उससे कोई सवारी ढोता हुआ मिल गया तो उसको सजाए मौत जो है दी जाएगी। इसीलिए इसने घोड़ा दागने की प्रथा जो है शुरू की थी। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों खुम्स का लूट। दोस्तों खुम्स का लूट क्या है, तो इसमें जो है 4/5 कर दिया था। याद रखें दोस्तों, 4/5 जो है कर दिया था। ये खुम्स कर क्या था, यानी कोई भी अगर दूसरे राज्य से लूट कर धन लाता है तो उसका 80% जो है राजा के पास रहेगा और 20% जो है जो लूट कर लाया उसके पास रहेगा। और इससे क्या होता था, अगर कोई भी, तो इनकी सुरक्षा का काम होता था कि राजा का, कि कोई भी भैया इनको जो है हाथ नहीं लगाएगा हमारे राज्य में, तो ये काम होता था खुम्सकर में। याद रखें दोस्तों, खुम्सकर यानी 80% राजा रखता था और 20% जो है लूटने वालों को जो है दिया जाता था। याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।